हेलो नमस्कार दोस्तों। ये एक डिमांडिंग क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति अकेडमी में। तो दोस्तों ये एक डिमांड किया हुआ क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं कि क्वेश्चन में है क्या। तो कहता है अ ट्रेन इज़ 4 to 5 मीटर लॉन्ग। क्या बोला जा रहा है? एक कोई ट्रेन है जो कि कितने हैं, 425 मीटर लॉन्ग है। तो मैंने मान लो कि एक ये हमारा रेलवे ट्रैक है। ये क्या है? हमारा एक ट्रैक है। ये क्या है? हमारा रेलवे ट्रैक है, समझना। ठीक है, ये हमारा रेलवे ट्रैक है। ठीक है, इस पर कोई गाड़ी चलेगी, यानी कोई क्या चलेगी, हमारा ट्रेन चलेगा। ये रहा हमारा ट्रेन, मान लो ये हमारा ट्रेन है। इसकी जो लंबाई दी गई है 4 to 5 मीटर लॉन्ग। तो गिवन सवाल को बनाने से पहले आपको एक बात याद रखना है कि जो भी चीज़ें, जो भी डाटा दिया गया है सवाल में, पहले उसे नोट करने का होता है। ठीक है, तो गिवन में क्या दिया गया है? अ ट्रेन, यानी ये लेंथ किसका दिया गया है? ट्रेन का। तो यहाँ लिख लेंगे लेंथ ऑफ ट्रेन कितना है? 425 मीटर। अब देखो आगे पढ़ते हैं। इज रनिंग एट अ 24 आवर किलोमीटर पर आवर। ये क्या दिया गया है? स्पीड दिया गया है। तो क्या कहेंगे? स्पीड ऑफ ट्रेन। क्या दिया गया है? स्पीड ऑफ ट्रेन। वो कितना दिया गया है? 54 km/h। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्रॉस द प्लेटफॉर्म। अब आप सोचो कि ये कोई ट्रेन है, ये कोई ट्रेन है, ये कोई हमारा ट्रेन है। ये फिर से बनाते हैं। ये कोई हमारा ट्रेन है, एक प्लेटफॉर्म यहाँ, इतना बड़ी प्लेटफॉर्म है, पता नहीं कितना है। तो ये प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, ये ट्रेन ये क्रॉस करेगी, तभी इसे क्रॉस माना जाएगा जब हमारा क्या हो जाए, ट्रेन हमारा यहाँ आ जाए, ट्रेन हमारा यहाँ आ जाए। यानी कहीं ना कहीं यहाँ से जो ट्रेन होगा, यहाँ से जो ट्रेन होगा, सॉरी में ध्यान से देखिएगा। बोला जा रहा है इट क्रॉस अ प्लेटफॉर्म, इसको प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी। तो ये हमारा एक ट्रेन है, फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं, ट्रेन है ये ट्रेन, ये प्लेटफॉर्म, ये क्या हमारा, ये प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म को तभी क्रॉस माना जाएगा जबकि ये ट्रेन यहाँ से निकल जाए। तो ओवरऑल पूछेंगे कि ये टोटल कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, इसको यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर करेगा तो ही उसको क्रॉस मानी जाएगी। सवाल में बोला जा रहा है इफ इट इज़ अ क्रॉस ऑफ प्लेटफॉर्म इन द 50 सेकेंड, यानी टाइम कितना दिया गया है? टाइम दिया गया है 50 सेकेंड। तो आपको बात समझनी है कि इस ट्रेन को तभी हमारा माना जाएगा जब ये ट्रेन यहाँ से निकल जाए। यानी ये टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रही है? इतना सा कर रही है, इतना सा टोटल डिस्टेंस कवर कर रही है। तो आप ही बताओ, इतना सा अगर हमारी डिस्टेंस कवर कर रहा है, क्या इतने का आपको पता है कितना लेंथ? नहीं, क्योंकि ट्रेन की इतनी सी पता है आपको, इतनी सी आपको पता है, दिया गया है 4 to 5 मीटर। क्या कर लेंगे? 4 to 5 मीटर। समझ आई बात? तो इतनी सा प्लेटफॉर्म का कितना, तो लेट कर लेंगे हम लोग। क्या कर लेंगे? लेट। क्या ले लेंगे? लेट। लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म वो कितना कर लेंगे? x मीटर। समझ आई? जब इसको लेंथ करेंगे और हम टोटल डिस्टेंस पूछेंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना बन गया? तब 4 to 5 प्लस x मीटर, यही बनेगा। तो यहाँ से आप देखिए, आप दिमाग में रखिएगा, यहाँ से टोटल डिस्टेंस क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा कितना? 4 to 5 प्लस x मीटर। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये हो गया इतना। और वहाँ पर टाइम कितना था? 50 सेकेंड। स्पीड कितना था? वो दिया गया था 54 किलोमीटर पर आवर। अब ये समझने वाली बात है थोड़ी कि देखिए सर कि वहाँ पर ये डाटा जो डिस्टेंस है वो मीटर में है, स्पीड जो है हमारा वो किलोमीटर में है। तो इसको सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? मीटर पर सेकेंड में बदलना पड़ेगा। तो आपको ये कंसेप्ट याद रखना है कि जब भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो कुछ नहीं, आपको मल्टीप्लाई कर देना है 5/18 से। क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है 5। ये आपको की पॉइंट की तरफ याद रखिएगा, ठीक है, कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना, आपको मल्टीप्लाई क्या करना है? 5/18 से। अगर इधर से आपको जाना है तो आपको मल्टीप्लाई कर देना है बस 18/5 से। समझ आई? चलिए, तो इसको हम चेंज कर देते हैं, 54 मल्टीप्लाई बाई 5/18 मीटर पर सेकेंड। अब करेंगे तो 18 3 जा 54, 15 मीटर पर सेकेंड।
समझ आ गई। अब यहाँ देखिए आपको कुछ दिमाग में घुमा, यहाँ से टाइम पता चल गया, देखिए टोटल डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, स्पीड पता है, तो आप टाइम डिस्टेंस स्पीड के फॉर्मूले से लगा के निकाल दो। आपके मन में एक सवाल आएगा, सर क्यों हम ऐसा क्यों करें? क्योंकि आपको प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस पूछा है, प्लेटफॉर्म का लेंथ पूछा है, वो x मीटर है। कितना है? x मीटर। तो x को फाइंड करने के लिए इसका कहना, तो ये आपको फार्मूला आपको याद होगी कि भूल गए हैं? क्या होता है, कहाँ गया? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, याद ही होगा। तो यहाँ से जब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को करेंगे, तो यहाँ से निकल जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। यही आपने पढ़ा होगा। अब यहाँ वैल्यू पुट करना है। डिस्टेंस है कितना? 425 प्लस में x, ये स्पीड है कितना? अभी तुरंत ये किए 15। टाइम है कितना? कहाँ गया है? 50 सेकेंड था हमारा। यहाँ से देखिए, अब यहाँ से सॉल्व कीजिए। 425 प्लस में x इज इक्वल टू, इसको करेंगे 750, और यहाँ से x को जब फ्री करेंगे 750 माइनस बाय 425, जो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे वही आपका क्या हो जाएगा, मीटर में आपका आंसर हुआ। तो सब्ट्रैक्ट करो, तो यहाँ से करेंगे तो ये 5 हो गया, 4 में 2 हो गया और 3, तो कितना हो गया? 325 मीटर। यही आपका आंसर है। यानी ये जो लेंथ निकला, किसका निकला? यही है प्लेटफॉर्म का लेंथ। क्या निकला? प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों इसी तरह के आपको भी अगर डिमांडिंग क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कंप्लीट क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।